फ्रेंड्स नमस्कार। आज हमारा पहला वीडियो जो ट्रू सेंस में जिसको बोला जाए सही मायनों में जो क्लासेस स्टार्ट होनी थी वो आज से स्टार्ट है। अब तक हमने आरएस प्रीलिम्स के बारे में, आरएस प्री के एग्ज़ाम्स के बारे में प्रिपरेशन करने के लिए जो पहला वीडियो बनाया था वो बनाया था सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या कुछ हमने डिस्कस किया था, फिर हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे थे। तीसरा जो वीडियो हमने बनाया था वो ट्रेंड्स पे बनाया था कि कौन कौन से एस्पेक्ट से कौन कौन सिलेबस के जो 7 पार्ट हैं, अलग अलग 7 पार्ट हैं, उनमें से कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जो पहला पार्ट है वो था हिस्ट्री और कल्चर का। इसमें भी जो राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर और इंडिया का हिस्ट्री कल्चर, उसमें से कितने कितने क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर्स में और उनके क्या ट्रेंड्स है, कौन से एस्पेक्ट्स हैं, तो वो पढ़े थे। तो आज से हमारा जो पहली क्लास स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है राजस्थान की हिस्ट्री से। तो पहले के 3 वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से एस्पेक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है वो दरअसल इसको हमने नाम दिया है, फर्स्ट जो पार्ट है वो है लेक्चर्स का, सेकंड जो है आपका कंटेंट का यानी मटेरियल आपको दिया जाएगा, थर्ड जो है टेस्ट का। तो इस सीरीज़ का नाम है LMT सीरीज़। उसका सही मायनों में फर्स्ट लेक्चर आज से स्टार्ट होता है। और जो पहला टॉपिक है वो राजस्थान की हिस्ट्री, और राजस्थान की हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट जो है राजस्थान की प्री हिस्ट्री यानी राजस्थान का प्राग इतिहास। ये हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी आज हिंदी का पार्ट है। राजस्थान की हिस्ट्री में, राजस्थान के इतिहास में जो प्राग इतिहास है वो इंडिया की प्राग इतिहास का सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, राजस्थान का दिया हुआ है। ज़्यादा प्रश्न इसमें से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें शॉर्ट में ही समझना ताकि इससे अगर पहला या दूसरा प्रश्न आए तो हम उसको आसानी से कर सकें। छोटा सा टॉपिक है, आइए इसको समझते हैं। तो राजस्थान के प्राग इतिहास का सिंपल मीनिंग ये है कि इतिहास को जनरली जो है वो 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक वो पार्ट जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था उसको बोला जाता है प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री, यानी मनुष्य को लिखना भी नहीं आता था, राइटिंग स्किल्स नहीं थी उसकी, तो राइटिंग स्किल्स नहीं तो उसको जो है पढ़ भी नहीं पाए, यानी उसको डिसाइफर भी नहीं कर पाए। दूसरा जो इतिहास है वो है आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में मनुष्य को लिखना आता था लेकिन उसको डिसाइफर यानी उसको उसका उद्वाचन यानी उसको पढ़ नहीं पाए। और तीसरा पार्ट है वो है इतिहास का, यानी मनुष्य को लिखना तो आता था लेकिन उसका जो लिखा हुआ वो पढ़ भी लिया गया, यानी वो पार्ट जब मनुष्य ने, उस तात्कालिक मनुष्य ने जो चीज़ लेख लिखे हैं, कहीं पे भी लिखे हैं, दीवारों पे, पत्थरों पे, सिक्कों पे, चमड़े पे, ताड़ पत्रों पे, ताम्र पत्र पे, वो सब पढ़े जा चुके, उसको पढ़ा जा चुका। तो राजस्थान का प्राग इतिहास मतलब वो समय जब मनुष्य जो था फूड गैदरर और फूड हंटर था, यानी क्या करता था, खाने को इकट्ठा करता था, खाने को उगाता नहीं था और मनुष्य को लिखना इत्यादि नहीं आता था, उस पीरियड को बोला जाता है। आधे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाएगा, और इतिहास में वैदिक काल से लेके प्राचीन पूरा, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो राजस्थान का प्राग इतिहास छोटा सा पार्ट है। इसका जो पीरियड है वो माना जाता है पत्थर से लेके, और मनुष्य ने कांसे का प्रयोग करना जब तक स्टार्ट किया, यानी शुरू से लेकर, यानी लगभग देखो पृथ्वी को बने हुए लगभग 4.6 अरब साल पुरानी पृथ्वी है, और मनुष्य होमोसेपियंस सेपियंस जो है वो 20 से 26 लाख वर्ष पहले आए हैं, जो आधुनिक मानव है। और इसका इतिहास जो माना जाता है, जब से उसने पत्थर इत्यादि से हथियार बनाना स्टार्ट किया, लगभग 5 लाख साल से इसका इतिहास माना जाता रहा है। तो कुछ किताबों में 5 लाख, कुछ किताबों में 20 लाख भी बोला गया है। तो यहाँ से इतिहास लगभग इसका स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से लेके, और कांस्य युगीन यानी मनुष्य ने तांबा खोजा, तांबों में टिन मिलाया, तब तक का इतिहास। तो उसको आधार बना के जो इतिहास पढ़ा गया है उसे प्राग ऐतिहासिक बोला जाता है। राजस्थान और भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में इन सब चीज़ों के अध्ययन के लिए मनुष्य ने उस समय क्या किया, उसके लिए खुदाई इत्यादि करने की आवश्यकता होती है, उत्खनन करने की आवश्यकता होती है, एक्सकेवेशन वगैरह की जरूरत होती है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम को बोला जाता है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया, भारत में पुरातत्व का जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जो पुरातत्व विज्ञान है उसका जो है वो फादर माना गया, जनक माना गया है। राजस्थान के संदर्भ में माना जाए तो ई कार्लाइल जो है ये व्यक्ति, इसका नाम याद रखिएगा, इसने 1871 में राजस्थान में पहला उत्खनन किया। वो राजस्थान की पुरातत्व शास्त्र का जनक माना गया है। अब मैंने आपको जैसे बोला कि प्राग इतिहास काल का विभाजन जो है हम मोटे रूप में 5 चरणों में करते हैं, 5 चरणों में। ये चरण किस आधार पर माने गए हैं, पत्थर के हथियारों के आधार पर। पत्थर के हथियार, स्टोन इम्प्लीमेंट्स भी इनको बोला जाता है, प्रस्तर उपकरण भी बोला जाता है, औजार भी बोला जाता है। जैसे जैसे मनुष्य के पत्थर का आकार छोटा होता गया वैसे वैसे ये पीरियड, तो जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे हम तो मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाने वाले जो उपकरण है उनका आकार जो है वो डिक्रीज होता गया है, यानी छोटा होता गया है।
तो सबसे पुराना जो काल माना गया है वो निम्न पूरा पाषाण काल माना गया है। इसको लोअर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। आज से 5 लाख वर्ष से लेके 50,000 वर्ष पूर्व तक, तो इस काल में बड़े बड़े हथियार मिले हैं। फिर मध्य पूरा पाषाण, ये तीनों ही काल पूरा पाषाण है। पैलियोलिथिक यानी पत्थरों पर पूरा जोर था इस समय। ये जो काल है, मनुष्य जो है खाना उगा नहीं पाता था, पशुपालन नहीं कर पाता था, खाली कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, नदी की पेटों में रहता था और कंदमूल खाता था, और जो है गुफाओं में रहने के दौरान पत्थरों से जानवरों को मार के खाता था। फिर मध्य पूरा पाषाण काल 5 लाख से 20,000 वर्ष पुराना। फिर उसके बाद का काल जो है 20,000 से लेकर 10,000 वर्ष पुराना। तो 3 तो ये चरण हो गए। चौथा जो है मध्य पाषाण, इसको मेसोलिथिक कहा गया। मध्य पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में कंफ्यूजन नहीं होना, पूरा जिसमें लग जाएगा वो बहुत पुराना है। मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक, मनुष्य ने इसमें पशुपालन स्टार्ट कर दिया। और फिर नव पाषाण जो है वो 7,000 या 6,000 ईसा पूर्व से लेके और लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक का, उसको बोला जाता है नव पाषाण, जब मनुष्य ने क्या किया है, खेती करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके स्थल राजस्थान में थोड़े कम पाए गए। अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा पाषाण काल से राजस्थान में, अगर पूरा पाषाण का अगर ये आप मैप देखेंगे तो ये नदी देखिए आप, ये नदी, 2 नदियां जो है इंपॉर्टेंट सेंटर बनाती है। एक तो ये वाला पार्ट है, इसमें बनास नदी की जो सहायक नदियां, आयट नदी, बेड़च नदी, इसके इर्द गिर्द चित्तौड़गढ़ के आसपास का एरिया जो है, यहाँ से स्थल मिलते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट एरिया ये, क्योंकि यही नदी घाटी थी जहाँ पर पूरा पाषाण काल के हमारे को स्थल मिलते हैं। दूसरा है लूनी बेसिन, ये 2 स्थल, इन पे प्रश्न जनरली आते हैं। तो ये वीएन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है राजस्थान में काफ़ी काम किया, उन्हीं के वहाँ से ये हमने मैप आपको दिया है। तो सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसके हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं शॉर्ट में। समय जैसे आपको पहले बता दिया 5 लाख से 50,000 साल पुराना इतिहास है। कौन कौन से उपकरण यूज करता है? 3 उपकरण यूज करता था। इनको कहा जाता है क्रोड उपकरण। क्रोड यानी पत्थर का वह पार्ट जो कि, जैसे मान लो ये पत्थर है, ये मान लो ये पत्थर है, अब इस पत्थर को तोड़ दिया यहाँ से, इस पार्ट को, तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है फ्लेक, शल्क हिंदी में बोलते हैं, ये छोटा वाला पार्ट। और ये बड़ा वाला जो पार्ट है इसको बोला जाएगा क्रोड। तो बड़ा पत्थर यूज करता था मनुष्य, ये वाला पार्ट उस समय। तो ये उसको हैंडेक्स नाम दिए गए, हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस ये 3 नाम याद रखिएगा, हैंडेक्स, क्लीवर और चॉपर। मतलब इससे जानवरों को मार के, और ये क्लीव और चॉपर से जो है मांस काटता था और फिर खाता था, बस सिंपल। स्थल कौन कौन से? कोटा में इंद्रगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। सीए हेकर ने यहाँ इसकी खोज की, राजस्थान में खोजा गया पहला स्थल माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पाषाण काल की पहली खोज मानी जाती है। दूसरा डीडवाना, वीएन मिश्रा ने खोजा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्थान है, इसका नाम है श्रृंगी तालाब, याद रखिएगा। तीसरा झालावाड़ में 1908 में सीटोनकर ने उत्खनन किया है। फिर भीलवाड़ा में मंडपिया या मांडपिया बोलते हैं, बनास नदी किनारे, ये भी वीएन मिश्रा ने खोजा। बाकी स्थल अगर आप देखेंगे तो भीलवाड़ा में है बिगोद, टोंक में देवली, राजसमंद में नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़ में परसोली नाला, हरिपुरा भीलवाड़ा में, इसके अलावा रथजन, ताजपुरा, दर्रा या दार भी बोलते हैं इसको, भानगढ़ और गोविंदगढ़, ये आपको याद रखने स्थल, ये पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। तो 5 लाख साल से 50,000 के बाद का जो काल है वो माना जाता है मध्य पूरा पाषाण काल का। ये अवधि 50,000 से 20,000 साल पुरानी है। अब पहले वाले हथियार जो थे वो बनते थे क्वार्ट्ज से, पहले वाले यानी इस काल के क्वार्ट्जाइट से, ठीक है। और अब जो बनते हैं वो बनते हैं चर्ट और जैस्पर। ये क्या है? ये पत्थर की क्वालिटी है। अब जो पत्थर है छोटे होने लग गए। तो पहले वाले पत्थर जो होते थे, जैसे अभी पत्थरों का नाम है स्क्रैपर और पॉइंट्स, ये शल्क हथियार हैं, क्रोड नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताया था ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट इसमें यूज आने लग गया, छोटा वाला। मनुष्य के दिमाग का आकार बढ़ा, मस्तिष्क का आकार बढ़ा, उसको समझ में आने लग गया कि ये जो है हथियारों से जो है काम में लेने में इंपॉर्टेंस हथियार की भार की नहीं है, उसकी तीखेपन की, उसकी धार की इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे उसका मस्तिष्क डेवलप होने लगा, ब्रेन डेवलप होने लगा, तो उसने पतले हथियार और छोटे हथियार बनाते गया और उसकी धार बढ़ती गई। तो अब जो हथियार उसने लिए वो चर्ट और जैस्पर इसलिए लिए प्रकार के, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत थे और ज़्यादा कठोर थे। अब इनके स्थल कौन से? एक तो बनास नदी के आसपास का वागन और कड़माली घाटियाँ, चित्तौड़, याद रखिएगा। फिर चंबल नदी घाटी में धनत, हाथीकेड़ी, बुटियान, ब्यावर, चंपाकेड़ी, कुछ नाम आप याद रखिएगा। और लूनी नदी में के जो पेटे में है मोगड़ा, बड़ी धानी, सामदड़ी, धूंधा, श्रीकृष्णपुरा, गोलियो, हड़गांव और भावी और पिचियाग, ये नाम आप याद रखना। फिर इसके बाद का जो पार्ट है वो है ऊपरी पूरा पाषाण या उच्च पूरा पाषाण भी बोलते हैं, 20,000 से 10,000 साल। अब हथियार जो है और छोटे हो गए, इसका नाम रखा गया पॉइंटर और ब्यूरिंस। स्थल कौन से हैं? वही लूनी, मोगड़ा, सोजत, बूढ़ा पुष्कर,
बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा, बस। तो ये पैलियोलिथिक एज खत्म हो जाता है। यहाँ तक मनुष्य जो था वो खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्रह का मतलब है खाना उगाना नहीं आता था। और क्या था? खाना बदोश जिंदगी थी। और क्या था? पशुपालन से अवगत नहीं था, अवगत नहीं था। अब मध्य पाषाण काल इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काल क्या हुआ? ये 900 साल से पहले से स्टार्ट हुआ, 9000 साल पहले पशुपालन करना मनुष्य ने पहली बार स्टार्ट किया। ये राजस्थान में सबसे पहले पशुपालन के जो अवशेष मिलते हैं वो राजस्थान से ही मिलते हैं पूरे भारतवर्ष में, वो है स्थान बागोर, ठीक है। और जो हथियार यूज करने स्टार्ट किए, अब उनका नाम आ गया माइक्रोलिथ्स। ये नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, इंडिया के जीके में पूछा जाता है और राजस्थान के जीके में। माइक्रोलिथ्स का मतलब है सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म उपकरण। अभी भी पत्थरों का प्रयोग कर रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट स्थल बहुत बार पूछा जाता है, बागोर बहुत इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे वीएन मिश्रा ने इसका उत्खनन किया। दूसरा बाड़मेर में तिलवाड़ा लूणी नदी का ही पार्ट है, ये भी वीएन मिश्रा ने किया। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा कड़माली नदी किनारे, ये भी वीएन मिश्रा ने इसका उत्खनन किया। भीलवाड़ा में मंडीपा, पाली में धनेरी, वीएन मिश्रा, वीएन मिश्रा। तो वीएन मिश्रा ही मेन पर्सन है जो कि उत्खनन के काम से जुड़ा हुआ है। बागोर जो है वो पूरे एशिया में माना जाता है कि खास करके साउथ एशिया में पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। सर्वप्रथम साक्ष्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कैसे मिलता है आप देखिए, एक ही जगह पर लंबे समय तक आप देखोगे, लगभग 2500-3000 वर्ष तक एक ही जगह उत्खनन में जो है हड्डियां मिल रही है। तो यानी लंबे समय तक मनुष्य रहा, वहाँ रहा और उसने पशुपालन करना स्टार्ट किया। पहले पशुओं को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ता था, पर बाद में उसको समझ में आ गया कि पशुओं में आपको जो है एनिमल प्रोडक्ट्स आपको लेना है, मांस, दूध वगैरह जो लेना है, तो आप उनको पहले पाल लीजिए, फिर अपने हिसाब से उसको आगे लेके चलिए। मध्य पाषाण काल के बाद राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट पांचवा पार्ट जिसको हम बोलेंगे वो है, जिस पे प्रश्न आते हैं जनरली, वो है राजस्थान का नवपाषाण काल। इसमें एक बहुत बड़ा विवाद ये है कि बहुत सी जो क्लासिकल बुक्स हैं वो ये नहीं मानती कि राजस्थान में कोई नवपाषाण कालीन स्थल मिला। नवपाषाण काल का मतलब क्या है कि मनुष्य ने इस समय कृषि करना स्टार्ट कर दिया। कृषि करने से क्या हुआ, उसका जीवन जो है वो स्थावर हो गया जंगम से, यानी जो डायनेमिक लाइफ जो थी, नोमैडिक लाइफ जो थी, खाना बदोश का जो जीवन था, वो कृषि से, एग्रीकल्चर से क्या हो गया कि वो स्टैटिक हो गया। स्टैटिक यानी स्थायी हो गया। अब वो जब एक जगह रहने लगा तो उसने घर बनाने स्टार्ट किए, उसने हाउसिंग बनाने स्टार्ट की। जैसे कश्मीर में गुफ कराल बुर्जों में पहली बार घर मिलते हैं, जो हैं गर्तावास मिलते हैं। फिर उससे अनाज उगाया, अनाज उगाने से उसको अनाज रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता है, तो मृदभांड बनने स्टार्ट हुए। मृदभांड पहले हाथ से बनाए, फिर जो चक्के से बनाए, चक्के का आविष्कार हुआ। फिर जो है अनाज को पकाने के लिए उसने अग्नि का आविष्कार किया। तो ये पूरा जो नवपाषाण काल है ये एक रेवोल्यूशन माना जाता है। रेवोल्यूशन, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन यानी नवपाषाणी क्रांति मानी जाती है। दक्षिण एशिया का पहला जो स्थान मिलता है जहाँ से नवपाषाण काल के जो अवशेष मिलते हैं वो मेहरगढ़ है। तो राजस्थान में पहले ही माना जाता कहीं नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि सीमित प्रमाण मिलते हैं, लिमिटेड। थॉमस कार्लाइल ने दौसा में खोजा स्थान। इसके अलावा हमीरगढ़, विराटनगर, भरनी और सोनपुरा, ये 4 स्थल याद रखिएगा। नवपाषाण जनरली ये माना जाता है कि राजस्थान में नहीं है, लेकिन दौसा में मिला और ये कुछ जगहों पे लिमिटेड जो है रिसोर्सेज मिले हैं। अब नवपाषाण काल के बाद में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक राजस्थान की प्री हिस्ट्री से रिलेटेड और राजस्थान में शैल चित्र। जब पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मनुष्य कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, तो वो कुछ चित्र भी बनाता था, वहाँ पे चित्र उकेरता था जो तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। तो वो राजस्थान में मिलते हैं, जैसे एशिया में मिलते हैं भीमबेटका की गुफाओं से आदमगढ़ एमपी के अंदर, वैसे ही ये मिलते हैं जो है राजस्थान में जो मिलने वाले इंपॉर्टेंट, जैसे आलनिया के चित्र वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है। ये ऊपरी पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल के जीवन को दिखाते हैं। उस समय मनुष्य क्या करता था, शिकार इत्यादि करता था या कोई ज्यामितीय आकृतियाँ बनाता था। वो पूरे राजस्थान में 3000 से ज़्यादा ऐसे शैलाश्रय मिलते हैं। पर ऐसा प्रथम शैलाश्रय 1993 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने दर्रा कोटा में खोजा और वहीं पास में आलनिया नदी के किनारे आलनिया शैलाश्रय मिलता है, जो कि आलनिया नदी के किनारे कोटा से 14 किलोमीटर दूर है। एक तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ओम प्रकाश शर्मा के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने चंबल नदी के किनारे गेरू लाल और भूरे रंग में से जो चित्रकारी की हुई है, इनको पेट्रोग्लिफ भी बोलते हैं इंग्लिश में,
1000 से अधिक शैल चित्र मिलते हैं आसपास के क्षेत्रों में। तो कुकी ने यहाँ पे एक एरिया गरडा क्षेत्र, वहाँ से जो है लंबे प्रागैतिक चित्रों का एक वो जो है सीरीज ढूंढी है। इसके अलावा अजमेर में मार्जरी गेंदी का छज्जा जो है चंबल नदी किनारे मिलता है। ये कुल मिला के आपका जो है राजस्थान के प्राग इतिहास के बारे में चर्चा, जिसमें पूरा पाषाण काल, जिसमें निम्न पुरा, मध्य पुरा और ऊपरी पुरा पाषाण 3 पार्ट हो गए। फिर मध्य पाषाण काल जो मेजोलिथिक काल, जिसमें मनुष्य ने पशुपालन स्टार्ट किया, और नव पाषाण जब कृषि करना स्टार्ट किया, और शैलाश्रय जो है शैल चित्र या पेट्रोगिल्फ राजस्थान में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आगे का राजस्थान में जो ताम्रपाषाणिक स्थल है, राजस्थान में जो कांस्य युगीन स्थल है, राजस्थान में जो लोह युगीन स्थल है, वैदिक काल से पहले के जो है वो हम एक एक करके शॉर्ट क्लासेस समझेंगे। शुक्रिया।